चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, आखिर लोकतंत्र का रियल में मतलब क्या होता है। लोकतंत्र के साथ साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य और लोकतंत्र, ये सारी बेसिकली हम लोग बात जानेंगे। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि राज्य के अनिवार्य तत्व। यहाँ पर राज्य का मतलब अभी राज्य नहीं लेकर चलना है, राज्य का मतलब संविधान में राज्य का मतलब देश आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जानते हैं राज्य नहीं, देश के अनिवार्य तत्व कौन कौन सा होता है। तो किसी भी देश के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो होता है क्षेत्र मतलब एरिया, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा होता है शासन। मतलब किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है ताकत, अपने देश के अंदर और देश के बाहर जो चेंजअप मतलब बदलाव करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे समझते हैं यहाँ पर। तो किसी भी देश के अनिवार्य तत्व चार तरह के होते हैं। क्षेत्र का मतलब उसका एरिया होना चाहिए, दूसरा उसकी जनसंख्या होना चाहिए और तीसरा उसकी संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब वो अपने देश के अंदर कुछ बदलाव कर सकता है और देश के बाहर भी कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ नया कर सकता है। और शासन, और रियल में उसके पास शासन करने की क्या कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जब ये चारों चीजें किसी भी देश के अंदर हैं तो समझिए कि वो क्या है, एक देश है। किसी भी कंट्री के अंदर है तो वो क्या है, एक देश है। जैसे भारत के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मोदी जी की यदि बात की जाए तो मोदी जी के पास क्या है, अपने देश में क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है। संप्रभुता का मतलब मोदी जी कुछ कर भी सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में तरह तरह का नियम कानून था, वो क्या किए, उसके नियमों को हटा दिए। कुछ बाहर भी जाकर बहुत सारे नियम लगाते हैं, बहुत इज्जत सम्मान उनको दी जाती है। तो उनके पास संप्रभुता भी है और साथ में शासन करने की क्षमताएं भी है, ठीक है ना। तो जब किसी देश के पास ये ये चारों चीजें होंगी तो वो देश होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार की चर्चा करते हैं या बिहार की चर्चा करते हैं, चाहे यूपी की चर्चा करते हैं, झारखंड की चर्चा करते हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, किसी भी राज्य की चर्चा करते हैं हम लोग। तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए बिहार की बता रहा हूँ तो बिहार का क्षेत्र है, जनसंख्या भी है और संप्रभुता नहीं, यहाँ पर संप्रभुता नहीं है, शासन है बिहार के पास। लेकिन ये तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ें आपके पास नहीं, ठीक है ना। तो बिहार के पास क्या नहीं है, तो बिहार के पास जो है ना संप्रभुता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो संप्रभुता का मतलब क्या हो गया कि बिहार, जैसे मान लो कि मोदी जी जो नियम लगा देंगे, जैसे मान लो कि नोट चेंजअप हुआ था, नोट का चेंजिंग हुआ था कार्य, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बोल दिए कि नहीं मैं आपके मतलब जो है ना आपने नोट अभी नया बनाया उसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब राज्य सरकार के पास चेंजअप करने का कोई अधिकार नहीं, कुछ करने का अधिकार नहीं है। मेन अधिकार जो होता है ना देश का जो शासन करने वाला व्यक्ति है उसके पास ये पूरा का पूरा अधिकार होता है। तो संप्रभुता बिहार के पास नहीं है, जिसके कारण से बिहार एक देश नहीं है, बिहार क्या एक राज्य कहा जा सकता है। ये जिसके पास होगी वही देश कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो चार चीजें होनी चाहिए किसी भी देश के लिए, क्या क्या, एरिया, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन। अब देखिए संप्रभुता क्या अपने देश में किसके पास है, तो संप्रभुता जो अपने देश में वो संसद के पास है, ठीक है ना। तो सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कुछ पूछता भी क्वेश्चन कि अपने देश इंडिया में संप्रभुता किसके पास है, तो संसद के पास है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलता अब चौथा होता है शासन। तब शासन के ही प्रकार हम लोगों को समझना है। देखिए शासन जो होता है ना कई तरह के होते हैं, राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य, लोकतंत्र। मतलब 5 तरह के जो होते हैं शासन किए जाते हैं। पहला राजतंत्र। देखो राजतंत्र राजा का मतलब शासन होना चाहिए, तो राजा के शासन को हम लोग राजतंत्र कहते हैं, जहाँ पर एक राजा होता है और वही पूरा जनता पर शासन करता है। तो जहाँ पर राजा का शासन चलती है उसे राजतंत्र कहते हैं। जैसे अभी भी देखी जाए तो अरब देश में ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड ऑफ किंगडम कहते हैं, यहाँ आज भी जो है ना राजतंत्र, राजा का शासन चलता है, ठीक है। और दूसरा तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या हो गया, जबरदस्ती किसी को पद से हटाकर कब्जा कर लेना। पहले राजा महाराजाओं के समय में ऐसा होता था कि मतलब लड़कर झगड़ कर उसको मार कर काट कर उसके पद को ग्रहण कर लेना, वो तानाशाही होता है। जैसे आज भी देखी जाए तो पाकिस्तान की यदि बात कही जाए तो पाकिस्तान में 1998 से 99 की यदि बातें करते हैं तो उस समय नवाज शरीफ जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो और परवेज मुशर्रफ जो थे वो सैनिक अधीक्षक थे, सैनिक अधिकारी थे। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, नवाज शरीफ को मारकर उनके पद को ग्रहण कर लिया था। इसका मतलब ये जो शासक बना था वो क्या था, तानाशाही शासक था। मतलब जबरदस्ती पद को ग्रहण करना, मार पीट कर जबरदस्ती काम कराना, वो तानाशाही कहलाता है। जैसे उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया क्या है, तानाशाही है। अब देख सकते हैं इराक का जो सद्दाम हुसैन थे वो भी क्या थे, तानाशाही थे। तो तानाशाही का मतलब हो गया
कि जहाँ जबरदस्ती किसी के पद को ग्रहण करना, मारपीट कर उसके पद को हासिल कर लेना, और वहाँ पर जो मतलब व्यक्ति, वहाँ पर जो व्यक्ति शासन चलाने वाला बनेगा वो तानाशाही कहलाएगा। ठीक है, तो तानाशाही का मतलब समझ में आ गई। राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन हो, और तानाशाही का मतलब हो गया जब किसी के पद को मार पीट कर जबरदस्ती ग्रहण किया जाता है तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं ना वो तानाशाही कहलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने 1998 से 99 के बीच की बात कर रहे हैं, तो परवेज मुशर्रफ एक सेना अधीक्षक थे। ये क्या किए, नवाज शरीफ को मारकर उसको हटा दिए और उसके पद को खुद ये ग्रहण कर लिए। तो परवेज मुशर्रफ क्या थे, एक तानाशाही थे। ठीक है ना, उत्तर कोरिया भी क्या एक तानाशाही है, इराक में भी जो सद्दाम हुसैन हुआ करते थे वो भी क्या थे, एक तानाशाही थे। और तीसरी शासन पद्धति की यदि बात करते हैं तो साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है, तो कुछ लोगों के समूह को हम लोग साम्यवाद कहते हैं। कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है, जब कुछ लोगों के समूह द्वारा जो शासन बनाई जाती है उसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं। जैसे चाइना है, चाइना क्या, तो चाइना एक साम्यवाद है। क्यों, देखो साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ पर एक ही पार्टी हो वो साम्यवाद का। जैसे चाइना, यूनाइटेड ऑफ चाइना, एक ही चाइना कम्युनिस्ट ऑफ चाइना, तो वहाँ पर जो चाइना है सिंगल पार्टी है, हमेशा वही जीतता, वो जो नियम लागू करेगा सबको मानना ही है। तो साम्यवाद में क्या होता है, कुछ लोगों के समूह को हम लोग साम्यवाद कहते हैं। तो भारत जैसे देश में ये साम्यवाद संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या छोटी सी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसी कारण से भारत में साम्यवाद संभव नहीं है। ठीक है ना, अगला चौथा है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब हो गया कि जब देश के प्रमुख के द्वारा देश को चलाया जाता है तो उसे गणराज्य कहते हैं। देश के प्रमुख हम लोग के कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है ना, तो देश के प्रमुख के द्वारा जब अपने देश को चलाई जाती है तो उसको गणराज्य कहते हैं। और पांचवा लोकतंत्र, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, अब्राहम लिंकन के कथन था जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया शासन। मतलब कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जो होता है ना जनता का शासन होता है। तो मतलब जो सरकारें जनता के द्वारा चुनी गई है, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को और उसके द्वारा जो चलाए गए नियम कानून है वो सब क्या होता है, लोकतंत्र कहता है। तो लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता जब चाहे तब सरकार को हटा सकती है, गिरा सकती है, उठा सकती है। इस लोकतंत्र में जनता के पास पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन और सब में जनता के पास पावर नहीं होती है। अब देखो लोकतंत्र का मतलब हो गया कि शासक के प्रमुख चुनाव, शासन के प्रमुख चुनाव क्या मतलब, देखो शासन करने वाले का प्रमुख चुनाव जनता करती है। जैसे प्रमुख हम लोग का देश का प्रमुख है राष्ट्रपति हो गया। ठीक है ना, अब शासन करने वाले का प्रमुख चुनाव हम लोग पीएम चुनते हैं। अभी पीएम कौन है, मोदी जी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का देश है वो उसमें राष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता, टोटल काम किसका होता है, पीएम का होता है। पीएम का मतलब समझते हैं ना, पीएम का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। हम लोग को देश में जो भी नियम कानून लगते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो सब कौन करता है, पीएम करता है। राष्ट्रपति की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग के देश में शासन के प्रमुख का चुनाव करना, प्रधानमंत्री चुनना ही क्या है, लोकतंत्र कहलाता है। लोगों के द्वारा चलाई गई शासन वो क्या है, मतलब लोकतंत्र एक लोगों के द्वारा किया गया शासन है। ठीक है ना, लोकतंत्र भी कई तरह के होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम लोग के देश में कौन सा लोकतंत्र, वो भी सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, अब देखिए भारत जो है ना लोकतंत्र है, भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य देश। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो पीएम का भी शासन है और राष्ट्रपति भी दोनों मौजूद है। तो भारत जो है ना सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, भारत जो है लोकतंत्र गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। कौन है, भारत है। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर शासन के प्रकार, राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य, लोकतंत्र। राजतंत्र जहाँ पर राजा का शासन होता है, तानाशाही जहाँ पर जबरदस्ती किसी को हटाकर उसके पद को ग्रहण कर लिया जाता है तो वो व्यक्ति तानाशाही कहलाता है। साम्यवाद कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग साम्यवाद कहते हैं। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि जो जिस देश को देश के प्रमुख के द्वारा चलाया जाता है, मतलब जिस नियम कानून को देश के प्रमुख के द्वारा लागू करी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। और लोकतंत्र की यदि बात करें तो जनता के शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और इसमें शासक का हम लोग खुद चुनाव करते हैं, जैसे पीएम। अभी पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखी जाए तो आपका शासन का प्रकार क्लियर हो गया। अब जहाँ से हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जरा इसकी भी हम लोग अब जो है ना चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र को हम लोग सबसे पहले इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र दो तरह के होते हैं, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोग का जो देश है इंडिया है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर कम जनसंख्या हो और जनता के द्वारा लगाया गया नियम हो।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में इतना जनसंख्या की अगर जनता नियम लगा दे तो दिक्कतें हो जाएगा, सबका लागू करना उचित नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यदि बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड में अभी तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। मतलब वहाँ पर एक साल पर क्या होता है, सरकार चेंज होते रहता है। मतलब जनता के द्वारा चुना गया सरकार होता है और वो जनता के नियम कानूनों को मानने का काम करता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहता है। तो भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, आपके देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, ठीक है ना। अब देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो और जहाँ पर सरकार खुद नियम कानून बनाती है और जनता को क्या होता है, मतलब जनता को उससे नियम कानून पर चलना होता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है अध्यात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, अध्यात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। अब देखिए, अध्यात्मक लोकतंत्र जो होता है उसमें औपचारिक और वास्तविक रूप से जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। मतलब एक ही व्यक्ति के पास टोटल शासन होता है, औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से सब शासन किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऐसा इंडिया में संभव नहीं है, इंडिया जो है ना अध्यात्मक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही पूरा शासन होता है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बने, बाइडेन बने, ठीक है ना। तो अब जो अमेरिका है, जो यूएस है, यहाँ पर कौन सा मतलब शासन है, तो लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र आपका है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। कौन सा, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वहाँ पर लागू है, लेकिन इंडिया में ये नहीं है, ठीक है ना। इंडिया में राष्ट्रपति का शासन है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है इंडिया में नाम के लिए है, ठीक है। दूसरा होता है संसदीय। अब संसदीय में क्या होता है, औपचारिक रूप से और वास्तविक रूप से अलग अलग शासन करने वाले हो। औपचारिक रूप से शासन करने वाले राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक रूप से शासन करने वाले पीएम होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ देखने के लिए होता है, कुछ काम धाम इसका होता नहीं है। जो भी नियम कानून बनाना होता है, जो भी कुछ नई कानूनें बनाना होता है, वो सब किस पर डिपेंड होता है, पीएम पर होता है, प्रधानमंत्री पर होता है, प्राइम मिनिस्टर पर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो है, जो संसदीय हम लोग का जो इंडिया है वो लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अप्रत्यक्ष के अंदर संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर लागू है, ठीक है ना। यहाँ पर औपचारिक रूप से शासन राष्ट्रपति करता है और वास्तविक रूप से शासन पीएम करता है, मतलब प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह से आप समझ गए, लोकतंत्र के प्रकार दो होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र, ठीक है ना। यही बात आप समझिए। अब जरा से जानते हैं, देखते हैं लोकतंत्र घटक। देखो, लोकतंत्र के 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4 घटक। अब कौन कौन होते हैं, इस पर भी गौर करते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, और तीसरा नगर पालिका, और चौथा होता है पत्रकारिता, ठीक है ना, पत्रकारिता। ये लोकतंत्र के 4 घटक होते हैं। यहीं पर एक बात करते हैं, विधायिका जो होती है, इसमें विधायिका के अंदर एमपी एमएलए ये सब आते हैं। जो एमपी होता है वो देश के लिए नियम कानून लगाता है और जो एमएलए होता है वो अपने राज्य के लिए नियम कानून बनाता है। अब देखो, विधायिका सिर्फ नियम कानून बनाएगा, वो लागू नहीं करेगा। विधायिका का काम होता है नियम कानून सिर्फ बनाएगा, लेकिन उसको लागू कराने का काम, उसको व्यवस्थापित कराने का काम किसका होता है, व्यवस्थापिका का, चाहे कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका का सिर्फ काम यही होता है कि जो भी एमपी चाहे एमएलए जो भी नियम कानून लगाया वो अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर लागू हो जाना चाहिए। ये सिर्फ विधायिका नियम बनाएगा, लेकिन कार्यपालिका उसको क्या करेगा, लागू करवाएगा। अब नगर पालिका का क्या होता है कि जो नियम कानून यहाँ पर लागू होने वाला है, यदि उस नियम कानून को कोई नहीं मान रहा है तो वहाँ पर जो नियम कानून को नहीं मान रहा है तो वहाँ पर उस पर कोर्ट के द्वारा अमल करी जाएंगी, फैसला करी जाएंगी कि आखिर ये नियम कानून सही है कि गलत है, क्या है। उसके अनुसार विधायिका से प्रश्न भी करी जा सकती है कि आखिर तुमने ये नियम कानून कैसे लगाया। क्वेश्चन मार्क्स उस पर उठाई जा सकती है कि जनता नहीं मान रहा है, ठीक है ना। तो जो भी नियम कानून बनाना होता है वो जनता के पक्ष में ही बनाना होता है, बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है नियम कानून, ठीक है। तो आप समझ गए, विधायिका में क्या होता है, नियम कानून से बनाई जाती है, जैसे एमपी एमएलए ये सब नियम कानून बनाते हैं, उसको लागू कौन कराता है, कार्यपालिका चाहे व्यवस्थापिका। अब देखो, कार्यपालिका मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये सब नियम को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कर्फ्यू वर्फ्यू लगता है तो कर्फ्यू में क्या पीएम आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या एमपी आएगा, एमएलए आएगा लागू कराने के लिए, वो बोल दिया कि हाँ लागू करा दिया जाए। अब जो उसके अंदर मंत्री है, जो उसके अंदर जो उसके अंदर पुलिस वुलिस ये सब है, ये सब क्या करेंगे, गाँव में जाकर उस नियम का प्रचार करेंगे और नियम लागू करवाते हैं, ठीक है। अब उस नियम को यदि जनता नहीं मानता है तो नगर पालिका उसके लिए, नगर पालिका में उस पर क्या होता है कि नगर जो है ना यदि उस नियम कानून को नहीं मानता है तो उसके प्रति विधायिका से प्रश्न करी जाएंगे, क्वेश्चन करी जाएंगे। लेकिन इन चारों घटक में से सबसे अहम जो घटक होता है वो होता है पत्रकारिता, जिसको मीडिया बोलते हैं। अगर जो विधायिका नियम कानून लगा दिया है, अगर वो गलत है, नहीं मान रहा है, चाहे उसमें कोई काला कारनामा हो रहा है,
तो उसको मीडिया क्या करेगा, दिखाएगा, वो पूरी देश के सामने, पूरी जनता के सामने जागृत करेगा कि जो नियम कानून है कैसा है क्या नहीं है। इसमें मतलब लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका यही निभाता है पत्रकारिता, जिसको मीडिया कहते हैं। ये मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाता है और विधायिका हो चाहे कार्यपालिका चाहे जो भी है उसके काले कारनामे को दिखाने का काम करता है। उसके अंदर जो भी काले कारनामे होते हैं सब, मतलब कहने का मतलब हुआ यही है कि पत्रकारिता जो होती है ना अहम भूमिका निभाता है। किसमें, लोकतंत्र के अंदर अहम भूमिका निभाता है। ये जो होता है ना लोगों के काले कारनामे, नियम कानून सबको दिखाने का काम करता है। तो इस तरह से आपने देख लिया लोकतंत्र के कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, नगरपालिका और पत्रकारिता, ठीक है ना। अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं। अब देखिए शासन के भी 2 अंग होते हैं। अभी तक शासन के आपने देखा था 4-5 प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा था राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणराज्य, लोकतंत्र। अब शासन करने के भी 2 अंग होते हैं। एक तो एकात्मक होता है, दूसरा संघात्मक होता है। अब देखो एकात्मक का मतलब क्या होता है, मतलब एकात्मक का मतलब है एक आत्मक, कहने का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जब देश और राज्य दोनों चलाई जाती है तो वो होता है एकात्मक, वो होता है एकात्मकता, ठीक है ना। लेकिन संघात्मकता का मतलब क्या होता है, देश और राज्य को अलग अलग चलाते हैं। जैसे अपन इंडिया क्या है, तो अपन इंडिया एकात्मकता नहीं है, वो संघात्मक है। कैसे, क्योंकि देश को पीएम चलाता है और राज्य को कौन चलाता है, तो राज्य सरकार चलाती है। तो जहां पर देश और राज्य को एक ही व्यक्ति चलाता है वो कहलाता है एकात्मक। जैसे यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, जिसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, तो ब्रिटेन पर जो है ना एक ही व्यक्ति शासन करता है। जैसे देख सकते हैं देश और राज्य सब पर शासन कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है। तो एकात्मक वो एकात्मक मतलब शासन हो जाएगा। और संघात्मक का मतलब जहाँ पर अलग अलग व्यक्ति शासन करते हैं, देश हो राज्य हो सब में अलग अलग व्यक्ति शासन करते हैं। तो अपन इंडिया जो है ना संघात्मक में आता है। लेकिन अब कभी काल क्या होता है कि इंडिया जो है ना वो एकात्मकता भी हो जाता है और संघात्मकता को भी शामिल कर लेता है। जैसे मान लो कि किसी राज्य में कोई सीएम हट गया, जैसे अमेरिका की बात यहाँ पर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो अभी वहाँ पर सरकार क्या हो गई है, जम्मू कश्मीर की सरकार बिगड़ चुकी है, वहाँ से हट चुकी है। तो अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो यहाँ पर देखने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देश को भी वही चला रहा है और राज्य को भी वही चला रहा है। तो कभी काल देखिए जाए तो यहाँ पर एकात्मकता भी लेकर चली जाती है, एकात्मक भी होता है और संघात्मक भी होता है। लेकिन 80% जो होता है ना संघात्मक मतलब राज्य ही चलता है, संघात्मक देश हम लोग का संघात्मक शासन ही चलता है अपने इंडिया में। 20% ही एकात्मक कभी काल मतलब किसी बिगड़े हुए सिचुएशन में लेकर चली जाती है एकात्मक। तो इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया जो मतलब एकात्मक और संघात्मक शासन को यहाँ पर लागू कभी काल करी जाती है। लेकिन रियल में देखी जाए तो संघात्मक है, यहाँ पर देश और राज्य को अलग अलग चलाने वाले कानून व्यवस्था मौजूद है। तो इस तरह से शासन के जो है ना अंग पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया। और लोकतंत्र, गणराज्य और तानाशाही, राजतंत्र, साम्यवादी सब क्या होता है, सारी बातें बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को लेते हुए फिर मिलेंगे।